जो है हमारी जैसे ये नहीं लगे मैं बिठा 3-4 कारण है। इस प्रकार मैंने ये पूछना कि अब भाषण अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। गत दिनों 11 सितंबर से 15 सितंबर तक इंटरनेशनल डेयरी समिट वहाँ हुई थी, जिसमें पूरे दुनिया के 40-50 देशों के लोग पशुपालक शामिल हुए थे और पशुपालकों ने जो है अपने अपने विचार व्यक्त किए। पहले दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 125 मिल्क प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड के सेलेक्ट किए गए, उन्हीं के विचार लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 125 आदमियों को सम्मिलित किया। उसमें मुझे भी मौका मिला था। आने वाले टाइम में इस पूरे अधिवेशन से ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में दूध और दूध के उत्पाद के भाव वर्तमान में जो है उसमें कम होने वाले नहीं, थोड़ा बहुत और बढ़ भी सकता है, क्योंकि विश्व भर में नस्ल सुधार का कार्यक्रम जितना तेजी से होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके दूध का उत्पादन का औसत जो है वो कम रहा, परंतु फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये उभर के आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो इसको अप्रिशिएट किया है, अमित शाह जी ने भी किया था, कि हिंदुस्तान के किसान, सहकारिता, महिलाएं और इंडिजिनियस देसी नस्ल की गायों का बहुत बड़ा दूध उत्पादन में हिंदुस्तान में योगदान है, जिससे कि ये लघु, सीमांत, मजदूर, भूमिहीन जो पशुपालक है उनका योगदान है, जिससे कि जो लगभग 8-9 करोड़ लोग हैं उनके पास 2 गायें, 3 गायें, छोटी थोड़ी गायें, छोटी होल्डिंग है, परंतु फिर भी इनके दूध की क्षमता इतनी हो जाती है, पैदा होता है टोटल, कि दुनिया में भारत नंबर 1 पे है। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने ये कहा इस सम्मेलन में कि हम केवल दूध के उत्पादन से ही पशुधन से आमदनी पूरी नहीं ले पाएंगे, इसलिए आने वाले समय में हमको गोबर की उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी और गौमूत्र की भी उपयोगिता करनी पड़ेगी। इसके लिए भारत सरकार ने गोबर्धन निगम बोर्ड बनाया है, जिसमें पूरे देश के अलग अलग गांवों से गोबर खरीद के इकट्ठा किया जाएगा और अलग अलग जगह पर जितना संभव होगा देश में वो बायोगैस प्लांट लगाएंगे। उस सम्मेलन में हम लोगों ने, अजमेर के डेलीगेशन ने, अमित शाह जी, रूपाला जी, संजीव बालियान जी और NDDB के MD, अमूल के MD जो आइडा के चेयरमैन, इन सब के सामने हमने हमारी समस्या रखी कि लंपी गायों की जो डिजीज है, लंपी बीमारी है, उस बीमारी को के इलाज के लिए जो है आप टीके विकसित जो आपने किए हैं अभी, पहले 2019 में जो आपने डेवलप किए हिसार के ICAR यूनिट में, उन टीकों को करोड़ों में बनाना चाहिए। यदि आज वो करोड़ों टीके होते हैं तो इतनी महामारी में उनकी उपयोगिता होती है और 2 लाख से ऊपर जो गायें मरी वो मरती नहीं। अभी भी पूरे देश में 45 लाख गायें टोटल संक्रमित हुई है, या सूखाग्रस्त एरिया से, या जो है आपने देखा होगा ओलावृष्टि से जो है गेहूं की फसलें चौपट हुई थी, जो चारा भी फंसा, या किसान जो है अपनी फसलों को कॉमर्शियल क्रॉप्स पे ले गए, वाणिज्यिक फसलें पैदा कर रहे हैं, जिसमें तिलहन की फसलें, जिसमें दूसरे वाली जो दलहन वाली फसलें पैदा करना शुरू कर दिया, उससे चारे वाली फसलें खत्म हो गई देश से, और वो बच गई थोड़ी बहुत है, तो लोग मजदूरी लगता, खर्चा जाता था कृषि में, तो गेहूं को, राइडर को ऊपर से टॉप पे कुतर लेते हैं मशीनों से, और बची हुई जो पराली रहती है, डंडे, उनको पराली बोलते हैं, पराली को किसान जला रहे हैं। तो भारत सरकार को निकट भविष्य में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इस पराली का जलाना बंद करावे, उनको अनुदान देवे, किसानों को अनुदान पे उस पराली को, कुत्तर को खरीद करके
स्लाइवेज बनावे, देश में फोडर बैंक बनावे, फोडर बैंक बने, स्लाइवेज वाले, गट्टे वाले, जहाँ कमी हो देश में उसको वहाँ भेजे। तो ये सबसे बड़ी मतलब सहायता होगी। दूसरा हमने कहा भी भारत सरकार के पास एफसीआई में सरप्लस जो है फूड ग्रेन्स जो मनुष्य के खाने लायक नहीं रहते हैं, उनको केटल फीड फैक्ट्री को कोऑपरेटिव सेक्टर में देश में दो, उसका दुरुपयोग नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। तो आने वाले समय में फिर भी अजमेर डेयरी वर्तमान में हमारा 50,000 लीटर दूध की जो है खपत बढ़ी है, मार्केटिंग बढ़ी है। आपकी मार्केटिंग पूरी करने के लिए हम रोज़ 70,000 लीटर दूध चित्तौड़ से खरीद रहे हैं, आपको प्योर दूध सप्लाई कर रहे हैं। अजमेर के उपभोक्ताओं का हित के लिए अजमेर डेयरी हमेशा खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। और पशुपालकों के हित के लिए जो भाव हम दे रहे हैं 56 रुपये, इन हालात को देखते मैं दिवाली की कह रहा था कि दिवाली तक रखूँगा, पर कोई बड़ी बात नहीं कि सर्दियों में यही भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर घी की ज़बरदस्त कमी हो चुकी है। घी का स्टॉक जो है गत वर्ष की तुलना में 10% 15% ही रह गया। एसएमपी पाउडर की जो है स्टॉक गई साल की तुलना में 10 से 15% ही रह गया, और जो प्रोडक्ट है उनकी भी स्टॉक बहुत कम हो गया। तो इस हालत में हमको पशुपालकों को पूरा भाव देना पड़ेगा साल भर, जिससे कि पशुपालक हमसे जुड़े रहे और पूरे सहकारिता तंत्र से रहे। हमारी प्रबंध संचालक उस सम्मेलन में भारत सरकार के कृषि सचिव जितेंद्र जी जो इस आयोजन के समिति के अध्यक्ष थे, और मिनेश शाह एनडीडीबी के जो एमडी और चेयरमैन है वो इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। सोडी जी जो अमूल वाले थे वो भी इसके जो है सचिव थे। कर्नाटक वाले जो नंदिनी डेयरी वाले वो भी सचिव थे। इन लोगों का सम्मेलन में करतल ध्वनि से आभार व्यक्त किया गया, और इसमें अच्छी बात ये रही कि अपनी सरस वाली लस्सी को वर्ल्ड लेवल पे अप्रिसिएशन मिला वहाँ एग्जीबिशन, और वो जो खाने में सप्लाई कर रहे थे, दुनिया के हर मुल्क के लोग जो अपनी लस्सी को राजस्थान को पसंद कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान में देसी गायें ज़्यादा है, उसका पुट उसमें A2 मिल्क में आता है, तो दूध की जो है क्वालिटी में और टेस्ट में फ़र्क आता है। बहुत धन्यवाद। ठीक, काफ़ी गायें ठीक हुई है, काफ़ी का इलाज चल रहा है, तो ये नौबत नहीं आती। दूसरा, आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। लंपी डिजीज को भारत सरकार, वैसे तो देश के कत्ल खानों में 1 या 2 गाय चली जाती है, तो हिंदुस्तान को पूरे को ये आरएसएस वाले दूसरे लोग माथे पे उठा लेते हैं, ट्रकों को रोकते हैं, ले जाने वालों को मारते हैं, और वो गिनती की कुछ गायें थी जिनको पकड़ते हैं, नाटक करते हैं। यहाँ 2 लाख गायें मर गई, क्या किया भारत सरकार को? आपदा क्यों नहीं घोषित की इसको? आपदा घोषित करते तो इन मरी हुई गायों का पशुपालकों को मुआवजा मिलता। और उन्होंने 5 घोषणाएं जो भारत सरकार ने की वो धरातल पे 10 से 20% ही उतर पाई है। उन्होंने 2017 में 15,000 करोड़ का बजट अलग रखा और ये कहा कि हम भारत को एफएमडी मुक्त करेंगे, मतलब हर एक पशुओं के एफएमडी का टीका देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा हर एक पशु का बीमा करेंगे। आज बीमा होता तो मरी हुई 2 लाख गायों का मुआवजा मिलता है। तीसरा, उन्होंने कहा सेक्स सॉर्टेड सीमन देंगे, जिससे आने वाले समय में अच्छी नस्ल की जो बछड़ियाँ पैदा होगी, बछड़ों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा ही उन्होंने ये कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड हर एक पशुपालक को देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से जो हर एक पशुपालक को देंगे तो उससे जो है वो गायें खरीद सके, पशुधन खरीद सकेगा। ये ऐसे करके उन्होंने कहा कि 2022 तक हम जो है पशुपालक की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने जीएसटी 5% की 12% लगाई। आपके मोलासिस जो पशु आहार में काम आता है उस पर 28% जीएसटी लगाई। और गेहूँ जा ये सारे जो है महंगे हो रखे हैं, पशु आहार बनाने वाले वो महंगे कर दिए, तो आय तो पशुपालकों की आधी रह गई। और इसी के कारण हमारे देश में जो खतरा मंडरा रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। नौजवान जो पशुपालन का धंधा कर रहे हैं वो इससे मुंह मोड़ के अलग हट, क्योंकि पशुआहार महंगा, अच्छी नस्ल के पशु महंगे, और आपका जो है चारा महंगा हो रहा है।